दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आप जानते हैं कि रामपुर नगर पालिका की अध्यक्षा सना मामून शाह खां की पत्नी है। अगर ये सीट महिला के कोटे में नहीं जाती तो अध्यक्ष मामून शाह खां होते, क्योंकि मामून शाह खां एक रामपुर की ऐसी शख्सियत रहे हैं, समाज सेवी। उन्होंने जिस प्रकार से समाज सेवा की है, लोगों के दुख दर्द में उनका साथ दिया है, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले हैं। आधी रात हो या बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया है तो उसके लिए उन्होंने कोशिश की है, मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। पोलियो से लेकर कोरोना तक उनकी जो सेवाएं थीं वो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध थीं और सब लोग इसी बात को लेकर उनसे प्यार करते थे और उनके बिहाफ पर ही उनकी पत्नी को कामयाब बनाकर रामपुर का चेयरपर्सन यानी कि रामपुर नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष कोई मामूली पद नहीं होता है, बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस वक्त ये लोग बहुत कामयाबी के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसके कारण कई बार मैं बता भी चुका हूं, उन्होंने भी बताए हैं कि नालों की सफाई नहीं हुई थी। पिछली सरकार की जो नालों की सफाई जो होना थी वो होना बाकी रह गई थी और बहुत सी परेशानियां थी, जिसकी वजह से अचानक जो 2 दिन की बरसात हुई उसने रामपुर के घर घर में जलमग्न कर दिया था और उनके ऊपर तरह तरह की बातें हुई थी, टिप्पणियां हुई थी। बहरहाल वो एक अलग बात है। हमने उनसे इस संबंध में बात करी तो उन्होंने ये कहा कि इस बार तली झाड़ नालों की सफाई की जा रही है और वो कोई ऐसी चूक नहीं की जा रही है कि जिससे किसी आम जनता को या किसी पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचे या किसी को कोई तकलीफ हो। इस बार जो है सब कुछ सब सही होगा, सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सब जानते हैं कि इंसान को ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इस ज़िंदगी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बीमारियों से मौतें कम होती हैं, लेकिन रोड पे सावधानी से ना चलने के कारण, रोड सेफ्टी के नियमों का पालन ना करने के कारण लोगों की मौतें अधिक होती हैं, जिसमें मुख्य कारण होता है हेलमेट नहीं लगाना। यानी 2 पहिया वाहनों के ऊपर लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, उसे मजाक समझते हैं या बहुत से लोग इसको कुछ और तरह से लेते हैं और इस तरह से एक्सीडेंट कब हो जाए ये तो किसी को मालूम नहीं होता कि अनायास एक्सीडेंट के शिकार होते हैं और अगर हेड इंजरी हो जाती है तो लोग बहुत कम ही बच पाते हैं। जो नसीब वाले होते हैं वही बचते हैं, वरना इसमें ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। वरना हाथ पाँव हड्डी पसली टूटना तो एक मामूली सी बात हैगी। बहरहाल जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो सर है और सर को बचाने के लिए हेलमेट ज़रूरी है। इसी को लेकर मामून शाह खां ने एक पूरा अभियान छेड़ रखा है। वो फ्री में बहुत दिनों से हेलमेट बांट रहे हैं, खड़े हो जाते हैं अपने लोगों के साथ में, कभी किसी सड़क पर, कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी जगह पर, और लोगों को रोकते हैं, उन्हें हेलमेट देते हैं, साथ में उनसे ये अपील करते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बड़े प्यार से उनको एक हेलमेट भी देते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर किसी को हेलमेट चाहिए या उसके पास में खुदा न खास्ता अगर हेलमेट ख़रीदने के पैसे नहीं हैं या उसको ये एक अननेसेसरी खर्चा समझता है तो मेरे पास आए और मुझसे आके हेलमेट ले जाए। जी हाँ, ये मामून शाह खां का कहना है कि मेरे पास में आए, मुझसे आकर हेलमेट ले जाए। किसी को अगर नहीं मालूम है तो मेरा नंबर ले ले, मेरा एड्रेस मालूम कर ले, मैं उसको हेलमेट दूंगा। और ये भी कहा है उन्होंने के साथ साथ में अगर मेरे पास में नहीं आ सकता है तो मुझे फ़ोन करके अपना नाम पता ये सब बता दे, मैं उसके घर पर हेलमेट पहुंचा दूंगा, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहने। दोस्तों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो इस तरह से लोग काम करते हैं और इस तरह से जो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। मामून शाह खां वही काम कर रहे हैं। आज मैंने उनसे मुलाकात की है, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की है, आप भी सुनेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चलूँ कि शॉपिंग मॉल को लेकर, बापू मॉल शॉपिंग मॉल को लेकर भी मैंने उनसे कई सवाल किए थे, क्योंकि यहाँ पर कई व्यापारी संगठन हैं और ख़ासतौर से एक व्यापारी संगठन जो है इस बात को उठा रहा है बहुत दिन से और उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ भी है। उनका कहना यह है कि रामपुर की जनता की ख़रीदने की इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि इतने 8 लाख 10 लाख पकड़ी दें और उसके बाद में उसका एक मोटा किराया दें। तो इसलिए उन्होंने कहा यह हैगा कि इसको एक लॉटरी सिस्टम के ज़रिए 1 लाख पकड़ी ली जाए और बाकी उसका एक नॉमिनल किराया तय किया जाए और लॉटरी सिस्टम के ज़रिए लोगों को अलर्ट किया जाए। इसी बात को लेकर जो सोनी व्यापार मंडल गुट है वो कई बार धरने प्रदर्शन भी कर चुका है, मांग भी कर चुका है, अखबारों में बयान भी दे चुके हैं और उनकी मांग कहीं ना कहीं जनहित में है, ठीक है। लेकिन इस मामले में जब मुझसे पूछा तो उन्होंने भी कुछ मुझे जवाब दिए। ये सब कुछ आप आगे सुनेंगे, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। आज चेयरमैन साहब ने आपको हेलमेट दिया है, कैसा लगा आपको? मतलब क्या मैसेज इससे मानते हैं आप? सेवा कर रहे हैं साहब जनता की और सेफ्टी, आपकी सेफ्टी के लिए, क्या आपकी सेफ्टी रहे तो एक्सीडेंट से जिससे सबसे इससे बचे रहे।
आप देखा लगातार हेलमेट अभियान चला रहे हैं, क्या मकसद है इसका? ये लगातार 29 दिन से अभियान चल रहा है और हमारा प्रोग्राम 40 दिन का प्रोग्राम है हमारा हेलमेट बाइक। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा नहीं लगाते हैं उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और जो नहीं लगाते उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है और यातायात नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने ये देखा है कि आप तो कोशिश कर ही रहे हैं, इसके अलावा पुलिस प्रशासन ये सब भी कोशिश करते हैं, लोग उसके बाद भी फिर इसकी अवहेलना करते हैं, तो इसके बारे में कोई अपनी तरफ से कोई और मैसेज देना चाहते हैं? पुलिस यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, और दूसरी पुलिस प्रशासन भी इस ओर ज़्यादा से ध्यान दे रहा है यातायात पर, और लगातार मैं भी देख रहा हूँ कैंप लगाकर वो हेलमेट भी बांट रहे हैं इसके साथ भी और रिश्वत के साथ भी। और तो मैं लगातार हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों को दें जो नहीं लगा रहे हैं, और वो भी वही कोशिश कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो हमारा कैंप के माध्यम से भी, और लगातार हम यहाँ पर हमारा कैंप कार्यालय जो है यहाँ पर, यहाँ हम लगातार इन युवाओं को रास्ते में रोकते हैं, जो नहीं लगाते हैं उनको रोकते हैं, अपनी बात बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें हेलमेट देते हैं। कोशिश करते हैं कि सभी लोग लगाएं जो ड्राइविंग लाइसेंस जिनका बना हुआ है और जो गाड़ी चलाते हैं। और मैं उन ज़्यादातर छात्रों से और छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ जो हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और उनके लिए उन छात्रों से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा नंबर चाहे ले लें, मेरे घर पे आके आप हेलमेट लगाओ, आप कहें कि हमारे पास हेलमेट नहीं है, हम उन्हें हेलमेट तुरंत देंगे, और अगर यह बताएं वो कि हेलमेट कहाँ पहुँचा है, उन्हें हेलमेट पहुँचाएंगे। तो हेलमेट की बात हो गई, असल आप जिस उससे विभाग से जुड़े हुए हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, इसके बारे में क्या अपडेट है? सफाई व्यवस्था देखिए बिल्कुल ठीक है, और हमारा जो अब जो नाले की सफाई का अभियान हमारा चलेगा 5 मार्च से, तो हमारा 3 महीने अभियान चलेगा, और बिल्कुल तरीधार नाले होंगे, और कोई रामपुर में किसी जनता को किसी को परेशानी नहीं होगी, पानी की कोई समस्या नहीं होगी, पानी खड़ा कहीं नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपने नगर पालिका परिषद से जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे और जो कर्मचारी हैं लगातार वो काम कर रहे हैं, और लगातार हम भी उनके साथ, और हमारे सभासद वाली टीम भी हमारी लगी हुई है कि हम जा के खुद देख रहे हैं कि नालों की सफाई अभियान शुरू होने वाला है, और सभी से अपील है कि पन्नी या कूड़ा ऐसा नालों में न डालें जिससे कोई समस्या हो, क्योंकि नाला अक्सर होगा पिछली बार बारिश होने की वजह से नाले छोटे हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे, पिछली सरकारों में पिछली सरकार से जब बने थे नाले बहुत छोटे हो गए थे, उससे समस्या हुई, और उससे नाला जो छोटी जगह थी वो पानी नहीं पहुंच पाया, मतलब पानी उसमें क्रॉस नहीं हो पाया, और इससे जल भरा हुआ रामपुर में। सीवर लाइन की वजह से भी बहुत समस्या आई है रामपुर में, तो हमारा प्रयास है कि हम सीवर लाइन की समस्या का समाधान भी कराएंगे। इस बार पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, हमने सभी अपने सभासदों से भी कह रखा है, खुद जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मैं खुद भी लगातार जाके सभासदों के साथ वार्डों के जो नाले हैं सबको देख रहा हूँ। अच्छा साहब, आखिरी सवाल, मॉल को लेकर के आजकल कुछ संगठन जो है लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए वो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो जिसको बोली का मामला है जो भी है वो नगर पालिका में बोली इससे पहले भी अभी हुई थी कुछ दिन पहले, लोगों ने दुकानें दी, तो ये गलत नहीं है कि जो जिसको जायज़ है और जो उसके जिसके कागज़ पूरे उसको उसकी दुकान मिलेगी, और इसमें कोई बात नहीं, अगर कोई कर रहा है तो मैं उसके लिए नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, उन लोगों का कहना यह है कि इसको जल्द आबाद होना चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं, देखिए अब कह रहे हैं वो लोग पिछले 15 साल से क्यों नहीं कहा उन्होंने, जब दूसरों की सरकारें थी तब क्यों नहीं कहा उन्होंने, जनता के फायदे के लिए, वो भी जनता के और दुकानदारों के फायदे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो उनकी समस्या का समाधान होगा। हम चाहते हैं कि रामपुर में 5 साल बहुत जल्द से जल्द चालू हो, और हमने भी ये वायदा किया था जनता से, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि इस साल में हम उन्हें तोहफा देंगे बापू माल खुलवाने की पूरी कोशिश करके, जिसमें काफ़ी कार्रवाई हुई, तो मतलब कुछ रह गया था, या उसमें कुछ बिजली का मामला था कि जो साफ वाला उसमें नहीं लग पाया, कनेक्शन नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही थी, लेकिन अब पूरा हो गया, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसे पूरा करा दिया है उस काम को, जल्द से जल्द। नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, जैसे कि लॉटरी सिस्टम हो जाए उसके अंदर। इसके बारे में तो नहीं कह सकता, ये तो ईओ साहब बताएंगे आपको पूरी बात, क्योंकि ये मामला नगर पालिका, लेकिन जितनी जल्दी ये हो जाए उतना फ़ायदा है। कुछ चाह रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयास है कि निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।